दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे किरण के सिनोनिम्स का क्लास नंबर 1, जहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 601 से। कंप्लीट हम इस सीरीज को करेंगे और सभी सिनोनिम्स को करेंगे। लास्ट से हम इसे स्टार्ट करेंगे सीरीज को करना और स्टार्टिंग तक, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर, और जहाँ तक भी हमारे इसमें क्वेश्चंस हमारे कहीं ना कहीं 80+ क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। टारगेट हमारा होगा कम टाइम में ज़्यादा करने का। अगर आपका एग्जाम है एसएससी स्टेनो 2019 या फिर 2020 वाला, तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स का। क्वेश्चन नंबर 601 क्या कहता है? बेसफुल, ठीक है। बेसफुल का मतलब होता है शाई या शर्मिला, ठीक है। इसका मतलब होता है शर्मिला। तो चारों वर्डों का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। तो शर्मिला यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शाई, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होता है जो अपनी फीलिंग को अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सके, ओपनली एक्सप्रेस कर सके। करेजियस मतलब बहादुर, और ब्रॉड माइंडेड मतलब पता ही है आपको, एकदम तीर बुद्धि वाला। तो बेसफुल मतलब होता है शाई या शर्मिला। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 601। बेलिजेंट, बेलिजेंट मतलब होता है बेलिजेंट। 4 ऑप्शन है: पीसफुल, नोजी, हॉस्टाइल या फिर कॉटियस, ठीक है। बेलिजेंट मतलब होता है लड़ाकू, लड़ाकू यानी विरोधी। और पीसफुल होता है शांत, नॉइजी होता है शोरगुल, कॉटियस मतलब होता है एकदम सतर्क सावधान, और हॉस्टाइल मतलब होता है विरोधी, ठीक है। तो इसका बेलिजेंट का हो जाएगा राइट आपका सिनोनिम ऑप्शन नंबर 3 यानी हॉस्टाइल। क्वेश्चन सिनोनिम नंबर 603। कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मतलब होता है एकदम अनुकूल या फिर समान होना। साइज में, शेप में उसे कहते हैं समान। एक टाइप से आप बोल दो शॉर्ट में तो समान होना, ठीक है, समान होना। तो डिफरेंट मतलब एकदम भिन्न, अपोजिट हो गया। पैरेलल मतलब एकदम समानांतर, ये समान नहीं है, ये समानांतर है। अनफिट मतलब जो फिट ना हो, ये इसका अपोजिट हो गया। हमें सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम हो जाएगा आइडेंटिकल, यानी इसका मतलब ये होता है समान होना, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट का हो जाएगा आइडेंटिकल, ऑप्शन नंबर 2। 604 क्या कहता है? इन एडवर्टेंट, ठीक है। इन एडवर्टेंट का बताना। इन एडवर्टेंट मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इनसिग्निफिकेंट, केयरलेस, अनइंटेंशनल या फिर डिफिकल्ट। तो इन एडवर्टेंट मतलब होता है अनजाने में, ठीक है, जो चीज़ हम जानबूझ के नहीं करते हैं, अनजाने में, अनजाने में। तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट मतलब जो महत्वपूर्ण ना हो, केयरलेस मतलब लापरवाह, डिफिकल्ट मतलब होता है जो मुश्किल हो, और अनइंटेंशनल मतलब होता है अनजाने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 605 क्या कहता है? पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम होता है शोर शराबा, शोरगुल जिसे कहते हैं। पेंडर मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मददगार भी आता है। ग्रेटिफाई मतलब होता है संतुष्ट। चाउस मतलब होता है पैनिक, मतलब होता है घबराहट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। एंड चाउस मतलब होता है बिखरा हुआ या फिर ऐसी डिसऑर्डर वाली कंडीशन जो कि हमारी पेंडीमोनियम वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो पेंडीमोनियम आप कह सकते हो डिसऑर्डर, और वही आपका चाउस होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम पेंडीमोनियम का, 605 का। क्वेश्चन नंबर 606 आज का क्या कहता है? 606 वाला है आपका सिनोनिम नंबर 6 लेथर्जिक। लेथर्जिक मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इनएक्टिव होता है, या फिर इलेटेड होता है, थ्रिल्ड होता है, जॉन्स होता है। लेथर्जिक मतलब होता है आलसी, और आलसी को हम कहते हैं इनएक्टिव। एक्टिव मतलब जो फुर्ती वाला होता है, और इनएक्टिव मतलब जो आलस वाला होता है, आलसी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉक्स का सिनोनिम्स हो जाएगा। बाकी 3 का मीनिंग: इलेटेड मतलब खुशी होता है, थ्रिल्ड मतलब भी सेम होता है, खुशी या रोमांचित। एंड जॉन्स मतलब होता है, जॉन्स मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो टकराना या धक्का लगना, ठीक है, तो उसे कहते हैं जॉन्स। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 601 का, लेथर्जिक का इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 607 क्या कहता है? लैकोनिक क्या होता है? लैकोनिक मतलब होता है शॉर्ट में, यानी संक्षिप्त में। लेंथी तो इसका अपोजिट हो गया एकदम। लेंथी मतलब विशाल या बड़ा, ठीक है। सब्सटेंशियल में भी विशाल आता है, लेंथी मतलब लंबा, सब्सटेंशियल विशाल। और कॉमोटिव यानी कॉमा से रिलेटेड है। और कंसाइज मतलब होता है शॉर्ट या ब्रीफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लैकोनिक का, संक्षिप्त यानी कंसाइज। 608 क्या कहता है? ऑरी मतलब क्या होता है? एरी मतलब होता है एकदम टेढ़ा मेढ़ा जो होता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा उसे कहते हैं ऑरी। स्ट्रेट ये इसका अपोजिट हो गया सीधा। रिस्पेक्ट सम्मान हो गया। विथ फेयर यानी डर के साथ नहीं। क्रुक डैडी, क्रुकटी मतलब क्रुक मतलब भी वही होता है टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 609 क्या कहता है? नैप, NAP। नैप मतलब होता है नींद, छोटी नींद या झपकी आप कहते हैं, ठीक है, झपकी। अब आता है नैप, NAP, ये इसका मतलब होता है गर्दन, ठीक है, गर्दन को हम नैप कहते हैं। और स्नीज मतलब होता है छींकना। स्नोर मतलब होता है खराटे मारना। एंड सिस्टा मतलब होता है छोटी नींद या अल्प निद्रा। तो यही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नैप का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 610 क्या कहता है? आउटरेजियस, आउटरेजियस मतलब एक टाइप से गुस्सा दिलाना किसी को बहुत ज़्यादा। लाउड तो पसंद हो गया, नोटी आपका पता ही शरारती। एंड नोजी शोरगुल होता है, ये इसका राइट हो जाएगा शॉकिंग वाला। शॉकिंग भी इसका मीनिंग आता है, आउटरेजियस का शॉकिंग।
ठीक है, शॉकिंग, एकदम शॉक। ठीक है, बात करते हैं 611 क्या कहता है, स्प्रूस। स्प्रूस मतलब होता है सजाना। स्प्रूस मतलब क्या होता है, सजाना, या कहीं कहीं साफ सुथरा आप कह सकते हो, साफ सफाई, साफ सुथरा, उसे कहते हैं स्प्रूस। फैट होता है मोटर, क्लियर मतलब साफ, लेकिन साफ सफाई के लिए हम स्प्रूस यूज करें। नेटी मतलब होता है साफ सुथरा, यही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेकंड वाला। हैप्पी मतलब खुशी, स्प्रूस मतलब सजाना या फिर साफ सुथरा, तो सेकंड हो जाएगा नेटी। अचीव मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त करना, चीज़, ठीक है, प्राप्त करना है, कंप्लीट करना। डिस्ट्रॉय हमें पता ही है। बाइफिकेट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। एब्डिकेट मतलब छोड़ देना। तो ये अकम्प्लिश मतलब पूरा करना या फिर प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, अचीव का अकम्प्लिश। क्वेश्चन नंबर 6, 613 नंबर का, ठीक है, सिनोनिम नंबर 613 क्या कहता है, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मतलब होता क्या है, प्रीकैरियस मतलब होता है जो डेंजरस होता है, खतरनाक, ठीक है, जोखिम भरा। तो इसका हो जाएगा पेरिलस। पेरिलस मतलब भी वही होता है, डेंजरस, ठीक है, खतरनाक। अब सेलुब्रस क्या होता है, सेलुब्रस मतलब जो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभप्रद के जाए, स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो उसे कहते हैं सेलुब्रस। स्वास्थ्य से संबंधित भी आप कह सकते हो सेलुब्रस को। इनऑफेंसिव मतलब जो सुरक्षित हो, कोई डर नहीं। इनऑफेंसिव मतलब सुरक्षित, ये इसका अपोजिट हो गया। इनोसेंस मतलब हार्मलेस, यानी हानि रहित, ये भी इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो पेरिलस हो गया डेंजरस, और प्रीकैरियस मतलब भी होता है डेंजरस। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम। 614 क्या कहता है, 14 नंबर का, एक्स एस्पिरेट। एक्स एस्पिरेट का मतलब क्या होता है, एक्स एस्पिरेट मतलब होता है गुस्सा दिलाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में जिसे कहते हैं एक्स एस्पिरेट, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाला होता है ट्रैंक्विल, मतलब होता है शांत होना, ठीक है, फर्स्ट वाला होता है ट्रैंक्विल मतलब शांत। एलिवेट मतलब होता है कम करना, दर्द या पीड़ा को कम करना। इन्फ्यूरेट मतलब होता है गुस्सा दिलाना, यही आता है उग्र टाइप का या गुस्से वाला। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सिनोनिम्स हो जाए। अपीज मतलब भी शांत होता है। तो तीनों कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में सिनो हैं। और ऑप्शन नंबर एक्स एस्पिरेट का ये, और ऑपोजिट है इनका एक्स एस्पिरेट और इन्फ्यूरेट। एक्स एस्पिरेट गुस्सा दिलाना या फिर उग्र टाइप का, इन्फ्यूरेट भी वही होता है। 615 क्या कहता है, टैसिटन मतलब होता है एकदम शांत, कम बोलने वाला। तो वही हमारा रेटिसेंट है, कम बोलने वाला, मौन रहने वाला। ऑप्शन नंबर 1 सिनो हो जाएगा। ग्रीगेरियस मतलब होता है जो झुंड में रहने वाले, ग्रुप में रहने वाले को का, ठीक है। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना वो तो पता ही है आपको। गैरुलस मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो टैसिटन होता है कम बोलने वाला, शांत रहने वाला। ऑप्शन नंबर 1 सिनो हो जाएगा, रेटिसेंट। क्वेश्चन नंबर 60616, एक्विसेंट क्या होता है, एक्विसेंट मतलब होता है संतुष्ट, प्राप्ति जिसे कहते हैं ना, संतुष्ट, एकदम संतुष्ट हो गया। ट्रैक्टेबल भी वही होता है, ट्रैक्टेबल मतलब एकदम सरल, ठीक है, या जैसे हम इजी, इजी टाइप से, इजी कहते हैं ना, एकदम एकदम सरल भी कहते हैं। संतुष्ट बोलो या फिर सरल बोलो, एक्विसेंट का वही होगा। जैसे हम आसानी से मना सकते हैं किसी भी काम करने के लिए, या आसानी से हम जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, या ठीक है, तो उसे भी ट्रैक्टेबल कहते हैं। तो इसे कहते हैं सरल भी कह सकते हो, ठीक है। तो दोनों का वही है, एक्विसेंट का मतलब और प्रैक्टिकल का मतलब सरल भी आप कह सकते हो। इंसर्जेंट बता होता है विद्रोही। ऑब्स्टिप्रस होता है उपद्रवी या शोरगुल वाला, नॉइजी टाइप का। और रिकल्सिट्रेंट मतलब होता है आज्ञा ना मानने वाला। तीनों का मतलब मैंने बता दिया, बाकी ट्रैक्टेबल इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 617 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आज का 6 क्या है, वंडर, ठीक है। वंडर क्या होता है, वंडर मतलब होता है घूमने वाला, आवारा टाइप का या इधर उधर भटकना, इसे कहते हैं वंडर। रेसल पता ही है आपको, कुश्ती वाला। गैलोप मतलब होता है तेजी से चलना है, घोड़े पे सवार होना एकदम स्पीड के साथ। रेस जिसे कहते हैं वो भी इसका सेम सिनोनिम है, रेस मतलब गति। और रोम मतलब होता है इधर उधर भटकना या फिर घूमना। तो यही आपका वंडर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 618 हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना है, किसी को कोई काम करने से रोकना, रोकना, तो वही हमारा हेजिटेट होता है। एक टाइप से रोकना के लिए, स्टॉप के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भी हमारा होता है हेजिटेट, हिचकिचाने के लिए ज़्यादा यूज करना, बट स्टॉप कहीं ना कहीं रुक रुक कर बोलते हैं। डिटरमाइन मतलब दृढ़ है। सेटल पता है एक जगह, सेटल, सेटल जो पता ही है आपको, सेटल हो गया। रिजॉल्व आपको पता ही है, ठीक है। और पॉज इसका रुक रुक के, यही हमारा ये था। पॉज और हेजिटेट दोनों कहीं ना कहीं सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे एक दूसरे के। 619 क्या कहता है, कंसाइग्ने। कंसाइग्ने मतलब होता है संवेदना, सोचना, संवेदना या चेतना जिसमें सोचने की पावर हो, संवेदना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंसाइग्निक्स। अब यहाँ पे 619 का बताना क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग जो समझ रहा है, नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। कंसाइग्ने संवेदना या फिर चेतना, ठीक है, संवेदना या फिर चेतना। नथिंगनेस मतलब कोई नहीं, अवेयरनेस सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 10 अवेयरनेस, ठीक है। और विजन मतलब होता है दृश्य, न कंसाइग्निक्स का अवेयरनेस, संवेदना या फिर चेतना। ओके। 620 कहता है कैलिबर मतलब होता है क्षमता। कैलिबर मतलब क्या होता है, क्षमता। तो क्षमता का देखते हैं, कैपेसिटी भी वही हो गया, क्षमता। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सिनोनिम्स कैलिबर का, कैपेसिटी। कैमलेस होता है शांत, कैरियर आपको पता है, क्राउड आपको पता है। 621 क्या कहता है, 621 है आपका परसुएट होता है राजी करना, बहलाना, फुसलाना, किसी को मनाना, वही हमारा हो जाता है,
ठीक है। हिंडर मतलब होता है बाधा, रुकावट। रिस्ट्रेन मतलब नियंत्रण करना। डिटर मतलब भी बाधा, और कॉक्स मतलब भी वही होता है बहलाना फुसलाना। यही इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 622 क्या कहता है इसका, ठीक है। 622 पैनेसिया क्या होता है, पैनेसिया मतलब रामबाण। रामबाण होता है जो सभी की दवा हो गई, ठीक है, सभी का इलाज है। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा। पॉइजन पता है। एम्ब्रोसिया देखो, एम्ब्रोसिया और केयरॉल दोनों का एम्ब्रोसिया मतलब अमृत, अमृत होता है। केयरॉल मतलब जो सभी की जो इलाज जिसमें हो, तो कहीं ना कहीं मोस्ट सुटेबल अगर दोनों में से देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड को ही लगाना। कई बार बहुत बार ये आ चुका है पैनेशिया का केयरॉल करके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बाकी एम्ब्रोसिया भी कहीं ना कहीं इसका सिनो है, लेकिन मोस्ट सुटेबल की बात करें तो सेकंड वाला लगाना। मॉरिबन मतलब जो मरणशील है, जो मरने वाला है, तो उससे कहते हैं। स्टैग्नेंट मतलब होता है गतिहीन, जिसमें कोई गति नहीं है। ग्लूमी मतलब उदास टाइप का। सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। और डाइंग मतलब होता है मरणशील वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 624 क्या कहता है, सूत मतलब क्या होता है आराम पहुंचाना, राहत पहुंचाना। एजिटेट मतलब गुस्सा दिलाना, गुस्से वाला एजिटेट मतलब, ठीक है। पर्टअप मतलब होता है घबराहट, घबराहट। और ठीक है, बेचैनी। फ्लस्टर मतलब भी वही होता है घबराहट या बेचैनी। और मॉलिफाई मतलब जो शांत है, तो सूत मतलब शांत। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 625 एनाग्मा मतलब क्या होता है, एनाग्मा मतलब होता है पहेली या जाल जिसे कहते हैं, ठीक है, पहेली या जाल। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। फ्लेयर अप मतलब होता है भड़काना। रिडल मतलब क्या होता है, रिडल मतलब भी वही होता है पहेली या जाल, ठीक है। और ड्रीम मतलब सपना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। 626 क्या होता है, रिवाइल। रिवाइल मतलब होता है गाली देना या एब्यूज जिसे कहेंगे, एब्यूज। ऑप्शन नंबर 12 दिख रहा होगा, एब्यूज। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिव्यू मतलब होता है दृश्य या कोई चीज़ देखना दोबारा से। और रिवील मतलब सामने लाना। तो रिवाइल का याद रखना, रिवाइल का होता है एब्यूज, ठीक है, गाली देना। 627 क्या आएगा, वेनियल। वेनियल मतलब होता है क्षमा योग्य, या जिसे कहते हैं एकदम दयालु टाइप का, जो आसानी से जो क्षमा कर दे, ठीक है। तो करप्ट मतलब होता है दोषी। करप्ट मतलब एकदम करप्ट, आपको पता ही है। सुपरफिशियल पता ही है, एकदम छिछला या सतही वाला। रिस्पेक्टेड पता है आदरणीय। पार्डनेबल क्षमा योग्य, ठीक है, क्षमा करने वाला या क्षमा योग्य जिसे कहते हैं, वेनियल आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। रेक्टिफाई क्या होता है, रेक्टिफाई मतलब होता है संशोधन करना किसी चीज़ में। रेक्टिफाई मतलब संशोधन करना या उस चीज़ को सही करना, तो करेक्ट यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये इसका सिनो है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। रिड्यूस कम करना। पैसिफाई शांत करना, ठीक है, बाकी का बता। 629 की बात करें क्या कहता है, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब होता है एक जगह सीमित रखना या फिर नियंत्रण रखना। कांस्टेंट मतलब नियंत्रण रखना या फिर सीमित रखना एक दायरे में उस चीज़ को। स्ट्रेस पता ही है आपको, तनाव। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधी हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा हो गया। और रेस्ट्रिक्ट मतलब रेस्ट्रिक्शन में यानी नियंत्रण में। तो ऑप्शन नंबर 38 का बिल्कुल सिन हो जाएगा 229 का, 629 सॉरी। 630 क्या कहता है, लेथर्जिक क्या होता है, लेथर्जिक मतलब होता है आलसी, आलसी या लेजीपन जिसे कहते हैं। और लेजी इन्होंने दे भी रखा ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो इसका होता है आलस। एनर्जेटिक इसका अपोजिट होता है उत्साही या बहुत से जोश भरा। लेथल होता है घातक। और लीगल होता है अवैध, ठीक है। तो इसका लेथर्जिक होता है आलसी, ऑप्शन नंबर सेकंड सिनो लेजी। अच्छा, रिसेप्टेकल क्या होता है, रिसेप्टेबल मतलब गोदाम, गोदाम बोलो या फिर आप कह सकते हो कंटेनर टाइप का, कंटेनर यहाँ पे आता है इससे पहले काफ़ी बार। रिसेप्टेकल कंटेनर हो गया एक गोदाम, या जहाँ पे हम कोई चीज़ रखते हैं इसमें, ठीक है, एक बॉक्स टाइप, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंटेनर, ठीक है। तो कंपार्टमेंट तो पता ही है आपको, कंपार्टमेंट जहाँ रहते हैं, होल नहीं आएगा। फिनेल मतलब होता है कीप, जिससे जो तेल वेल भरते हैं तो उसे कहते हैं। तो रिसेप्टेकल का याद रखना, गोदाम कहीं पे हिंदी में देता है, कंटेनर आप लगा सकते हो। बाकी मोस्ट सुटेबल यही है आपका, चारों में से लग रहा है, ठीक है। 632 क्या कहता है, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति या फिर आप कह सकते हो विपत्ति या फिर मुसीबत आप कह सकते हो। चांस नहीं आएगा, कैपेसिटी क्षमता नहीं आएगा, जॉय खुशी नहीं आएगा, मिसफॉर्च्यून यानी यही हो गया विपत्ति। ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 633 क्या कहता है, क्यूपिडिटी क्या होता है, क्यूपिडिटी मतलब होता है लालची इंसान, लालच जिसे कहते हैं लालची, उसे कहते हैं क्यूपिडिटी। फियर हो गया डर, फ्रेंडशिप हो गया दोस्ती, ग्रीड मतलब लालची, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और लव तो प्यार हो गया। ऑप्शन नंबर 12 क्यूपिडिटी का लालची या ग्रीड। 634 क्या कहता है, डिसेल्फ, डिसेल्फ मतलब होता है बिखेरना, इधर उधर बिखरा हुआ, ठीक है, बिखरा हुआ। टाइडी मतलब साफ सुथरा, नीट मतलब साफ, क्लीन मतलब शायद, तो अनटाइडी मतलब बिखरा हुआ यानी गंदा टाइप का, अस्त व्यस्त जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 635 क्या कहता है आज का, 635 की बात करें तो इस 635 आ जाएगा हमारा वेनिरेट। वेनिरेट क्या होता है, वेनिरेट मतलब होता है सम्मान, आदर सम्मान जिसे कहते हैं, ठीक है। डिस्पाइस तो घृणा हो गया। डिसरिगार्ड अनसुना करना, ठीक है।
डिसओबे यानी जो कोई चीज़ आज्ञा का पालन ना करना, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है रेवरी, इसका मतलब भी सम्मान होता है, ठीक है। तो वेनिरेट का हो जाएगा रेवरेट, फोर्थ इसका सिनोनिम। 635 क्या होता है, स्कैंडलाइज मतलब क्या होता है, स्कैंडलाइज मतलब होता है एकदम से, स्कैंडलाइज मतलब किसी को गुस्से में लाना, एकदम से मतलब एकदम शॉक्ड, यानी कुछ ऐसा बोलना कि उसे शॉक लग जाए, इस टाइप से, ठीक है। तो इरिटेट परेशान करना नहीं, इरिटेट करना नहीं। स्कैर, स्कैर मतलब होता है एकदम डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ, ठीक है। तो एकदम शॉक लगना, ऐसा कुछ बोलना कि उसे शॉक जैसा लगा हो, ठीक है। तो स्कैर मतलब डरा हुआ, इरिटेट परेशान, वॉरिड भी परेशान। तो तीनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे मैच करें, लेकिन मोस्ट सुटेबल हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी सॉक्ड, स्कैंडलाइज का सॉक्ड। 634 लेबिरेंथ क्या होता है, लेबिरेंथ मतलब होता है घुमावदार, घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार कह सकते हो, या फिर जाल। लेबिरेंथ मतलब जाल या फिर घुमावदार, एकदम ठीक है। तो मेज इसका बिल्कुल सही है, मेज मतलब भी जाल होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पाथ मतलब रास्ता, इसका स्क्रैपर पता ही है, इम्पास मतलब गतिरोध, ठीक है। तो मैं इसका हो जाएगा लेबिरेंथ का घुमावदार यानी जाल, और इसका हो जाएगा मेज। 638 क्या कहता है, एक्सैगरेटेड मतलब होता है कोई चीज़ बड़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ाना कोई चीज़, यानी बहुत एनलार्ज करके काफ़ी बार आया। अगर इसके देखें तो बढ़ाना यानी मैग्नीफाई करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनो हो जाएगा। इमेजिन करना पता ही है आपको, रेनफोर्स मतलब होता है दृढ़, एकदम डिटरमाइन टाइप का, ठीक है। तो सुदृढ़ करना, ठीक है, सुदृढ़ हिंदी है इसकी रेनफोर्स की। और रिटीट मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। तो एक्सैगरेटेड बढ़ाना, तो मैग्नीफाइड सही है, ऑप्शन नंबर 1 सिनो। 639 अडेप्ट क्या होता है, अडेप्ट मतलब किसी अपने अनुकूल कोई चीज़ करना, ठीक है। अपने अनुकूल, अनुकूल करना यानी जैसा, ठीक है, खुद को कहीं ढालना, खुद को उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में ढालना, तो उसे कहते हैं अडेप्ट। ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, ठीक है। इनकरेज होता है एकदम इनकरेज करना, यानी किसी को उत्साह बढ़ाना, ठीक है। शैवर तो होता ही है कठोर टाइप का, सर्व करना, सॉरी सर्व करना अलग हो गया, एडजस्ट करना, ठीक है। अडेप्ट मतलब होता है ढालना, ढालना वैसे बोलते हैं ढालना। तो अडेप्ट का एडजस्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड सिनो। बात करते हैं आपका 640 क्या कहता है, पैलिट मतलब क्या होता है, पैलिट मतलब पीला पड़ना, पीला पड़ना मतलब क्या क्या है कि कमज़ोर पड़ना, कमज़ोर होना, कमज़ोरी कह सकते हो, कमज़ोरी या पीला पड़ना, ठीक है। तो उसे कहते हैं पैलिट। और फ्रेंडली पता ही आपको, वर्थलेस मतलब निर्गुण हो गया, कंफर्टिंग नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, पेल मतलब इसका मतलब भी वही है, कमज़ोर या फिर पीला पड़ना, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। पैलिट का पेल, सिंपल सा है, ये तो याद भी हो जाएगा, पैलिट का पेल मैच भी कर रहा है। कॉन्स्क्रिप्ट क्या होता है, कॉन्स्क्रिप्ट का अगर हिंदी आप सर्च करोगे तो उसका मतलब होता है अनिवार्य भर्ती, ठीक है। अनिवार्य भर्ती, सेना में अनिवार्य भर्ती, ऐसा करके इसका मीनिंग आएगा कॉन्स्क्रिप्ट का। और उसके लिए मतलब भर्ती का मतलब है कि ड्राफ्ट, ठीक है। तो ड्राफ्ट आप इसका लगाओगे, बाकी ड्रॉ करना तो सिंपल है, कोई ड्रॉ करते हैं। एंसर का मतलब घेराबंदी करना होता है। सब्सक्राइब मतलब कोई चीज़ लेना, तो उसको अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्क्रिप्ट का ड्राफ्ट यानी भर्ती के लिए जो फॉर्म वॉर्म के, उस हिसाब से इन्होंने इसे ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया, एक ड्राफ्ट के टाइप का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का 1 हो जाएगा ड्राफ्ट। ओके। 642 क्या कहता है आज का कुछ सिनोनिम नंबर, इंसोलेंट क्या होता है, इंसोलेंट होता है एकदम सा शैतान, इंसोलेंट मतलब होता है शैतान, उदंड शैतान जिसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं इंसोलेंट। अब देखिए डिस्टेस्टफुल मतलब होता है घृणा या नफरत करना। इम्पेशेंट आपको पता ही है, एकदम शांत टाइप का। और डिस्टेस्टफुल गिरना, इम्पेशेंट पता ही है। रूड, डायबोलिक मत देखिए, डायबोलिक और रूड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा है एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा। इंसोलेंट मतलब होता है शैतान या उदन, लेकिन अब जब आप डायबोलिक को सर्च करोगे तो डायबोलिक का मतलब भी वही देगा, मीनिंग क्या, शैतान, उसमें भी शैतान मीनिंग आता है। लेकिन रूड मतलब, इंसोलेंट मतलब बहुत ज़्यादा रूड जो होता है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो इंसोलेंट मतलब वेरी, बहुत ज़्यादा जो रूड होता है ना, उस चीज़ को हम उस पर्सनस को हम कहते हैं इंसोलेंट। तो कहीं ना कहीं मोस्ट सुटेबल इन दोनों में से अगर हमें चुनना हो, तो इन दोनों में से मैं कहूँगी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ पे जाना। अगर थर्ड वाले को देखें तो थर्ड वाले में भी इसका मीनिंग है, थर्ड वाला भी इसका सिनोनिम्स है, और फोर्थ वाला भी, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी रूड, इंसोलेंट का रूड। बाकी आप चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इस चीज़ को, बट थर्ड वाले को भी, बट मीनिंग उसका भी सेम वही देता है। ओके। फोर्सवेयर मतलब क्या था, फोर्सवेयर मतलब शपथ लेके कोई चीज़ हम छोड़ते हैं या त्याग देते हैं, ठीक है। शपथपूर्ण कोई चीज़ छोड़ना, यानी आज से मैं शपथ लेता हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो वो चीज़ होता है फोर्सवेयर, यानी छोड़ना, लास्ट में आप कह सकते हो कि छोड़ देना। स्वेर मतलब होता है कोई चीज़ शपथ लेना, तो वो चीज़ है। ऑथ मतलब वही है, स्वेर मतलब वही है, और ऑथ मतलब भी सेम है। एब्यूज होता है गाली देना, और फोर्सेक मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, फोर्सवेयर का।
44 क्या कहता है, नॉन प्लस। नॉन प्लस मतलब होता है कन्फ्यूज, एकदम संदेह में, जो चीज़ डाउट में हो उसे कहते हैं नॉन प्लस। अब देखिए इंजूरियस मतलब होता है डेंजरस, एब्यूसिव पता ही है आपको, ठीक है, जो क्लियर ना हो वो चीज़, ठीक है। और एब्यूसिव स्पष्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा चेक कर लेना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। इंजूरियस तो हार्मफुल हो गया, और एब्यूसिव देख लेना कि स्पष्ट शायद इसका मीनिंग होगा। एनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज या विशाल जिसे कहते हैं, एकदम बड़ा या विशाल जिसे कहते हैं। और नॉन प्लस पजल, एकदम बिल्कुल इसका मीनिंग हो जाएगा नॉन प्लस का पजल्ड। पजल्ड मतलब भी जो एकदम से संदेह में हो, जिसे समझ ना पाए, ठीक है, ऐसा कुछ, तो उसे कहते हैं नॉन प्लस और पजल। तो पजल इसका राइट हो जाएगा क्या, सिनोनिम्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 645 कहता है इनएफेबल। इनएफेबल का मीनिंग होता है अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन ना कर सकें या जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है, या जिस चीज़ को, जिसे हम शब्दों में बयां ना कर सकते उसे कहते हैं हम इनएफेबल, शब्दों में ना बयां कर सकें। अनइंटेलिजिबल नहीं है, अनइंटेलिजिबल। इनएलिजिबल यानी जिसे पढ़ा ना जा सके, गलत हो गया। इन एक्सक्ले, जिन्हें एक्सप्लेन ना करे, ऐसा नहीं है। इन एक्सप्रेसिबल बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे एक्सप्रेस ना कर सके, जिसे हम शब्दों में बयां ना कर सके, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सिनो 46 क्या कहता है, एस्पियोनेज क्या होता है, एस्पियोनेज मतलब होता है जासूस, ठीक है, एस्पियोनेज होता है जासूस जो होते हैं। हिप्नोटाइज पता ही आपको, एकदम हिप्नोटाइज कर देते हैं जो। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, ठीक है। डिटेन मतलब होता है शांति। और ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सिनो हो जाएगा क्या, स्पाइन। स्पाइन मतलब होता है जासूस। ओके, 647 कहता है एपथी। एपथी मतलब होता है उदासीन, ठीक है, उदासीन, इसे कहते हैं एपथी, ठीक है, उदासीन। अब अच्छा, नेग्लिजेंस पता ही है आपको, नेग्लेक्ट करना कोई चीज़, नेग्लिजेंस हो गया, लापरवाह टाइप का आप कह सकते हो। इनडिफरेंट उदासीन होता है। सिंपथी आपको पता है दया, और साइलेंस आपको पता है शांत। तो एपथी का उदासीन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा, 647 का उदासीन, ठीक है। 648 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, एविंस मतलब क्या होता है, एविंस मतलब शो या दिखावा, दिखना, कोई चीज़ दिखना, या शो होना, ठीक है, तो उसे कहते हैं एविंस, ठीक है, कोई चीज़ दिखना। तो रिकलेक्ट मतलब एक जगह इकट्ठा करना। एपियर मतलब प्रकट होना, ठीक है, नी था लेकिन उसके बाद वो प्रकट होना, लेकिन वो एविंस मतलब शो होना, यानी वो चीज़ है और वो प्रकट नहीं, वो चीज़ है और वो चीज़ हमें दिखना, शो होना, ओनली शो होना आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सिनोनिम। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एविंस का शो होना यानी दिखना कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर आज का हम करते हैं 649 क्या कहता है, परनीशियस मतलब क्या होता है, परनीशियस मतलब होता है डेंजरस, ठीक है, डेंजरस या हार्मफुल आप कह सकते हो, ठीक है, हार्मफुल या डेंजरस आप कह सकते हो। फिल्टी मतलब एकदम डर्टी हो गया। फॉल मतलब होता है जो मिस्टेक होती है या गलती। कंटिन्यूस चल रहा है। इंजूरियस मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, डेंजरस, हार्मफुल या खतरनाक टाइप का, ठीक है। इलूजी मतलब होता है प्रशंसा करना, इलूजी मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। अब देखो, हारमोनी होता है शांत। यूफोरिया मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक जिसे कहते हैं। होमली की मतलब क्या होता है, एकदम धर्म उपदेश, धर्म का उपदेश देने वाला होमली, ठीक है, धर्म उपदेश जिसे कहते हैं। यूफोरिया उत्सुक हो गया, हारमोनी शांत हो गया। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा सिनोनिम सियोलॉजी का। ओके, ऑब्डुरेट मतलब क्या होता है, ऑब्डुरेट मतलब होता है जिद्दी, हट्टी, ठीक है, हट्टी भी कहते हैं और जिद्दी भी कहते हैं, ऑब्डुरेट कहते हैं। केयरलेस लापरवाह हो गया। कॉन्ट्रेरी मतलब विरोधी हो गया। कैलस मतलब कठोर हो गया। और स्टबन हो गया जिद्दी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5652 क्या कहता है, लैसिट्यूड मतलब क्या होता है, लैसिट्यूड मतलब होता है आलसी टाइप का, ठीक है, आलसी टाइप नहीं, आलसी को ही हम कहते हैं लैसिट्यूड, मतलब आलसी हो गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं लैसिट्यूड। वही हम ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा होगा स्लैगिनेस, वो भी वही होता है आलसी, ढीलापन, तो उसे कहते हैं लैसिट्यूड या फिर स्लैगिनेस। ओके, बाकी का मीनिंग देखते हैं। स्टैग्नेशन मतलब गतिहीन, जिसमें गति ना हो। डिप्रेशन तनाव में। और डेलिकेसी मतलब होता है सरल या कोमल टाइप का, ठीक है, सरल आप कह सकते हो, ठीक है। विनर में, विनर यहाँ पे सच अच्छा वर्ड है डेलिकेसी के लिए। बाकी स्लैगिनेस, आलसी और लैसिट्यूड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 653 कहते हैं डेसिकेटेड मतलब क्या होता है, डेसिकेटेड मतलब होता है सूखा, ठीक है, डेसिकेटेड मतलब होता है सूखा। डेसे ड्राई इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ड्रेन मतलब क्या होता है नाली। फेड मतलब मुरझाना। क्लियर मतलब साफ, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स। बात करते हैं 654 कॉपियस मतलब क्या होता है, कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं है, एकदम प्रचुर मात्रा में। वास्ट नहीं होगा। प्लेंटीफुल एकदम कंप्लीट जिसे कहते हैं प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर, ऑप्शन नंबर 38 इसका सिनोनिम्स होगा। आइडेंटिकल अभी मैंने बोला था समान होना। और मैसी मतलब मतलब अस्त व्यस्त या बिखरा हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कॉपियस यानी प्रचुर का प्लेंटीफुल, ऑप्शन नंबर थर्ड। 655 क्या कहता है डेसिमेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, डेसिमेटेड का डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड डिस्ट्रॉय दे ही रखा है इन्होंने, ठीक है।
कैप्चर करना, ठीक है। डैमेज पता ही है आपको, वॉरीड मतलब पता ही है, वॉरी यानी परेशान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, डेसिमेटेड का डिस्ट्रॉय। इम्पैकेबल क्या होता है? इम्पैकेबल जिसने कभी कोई, जो कभी गलती ना हो, ठीक है, जो गलत ना हो, दोष रहित यानी जिस पे कोई इल्ज़ाम ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं इम्पैकेबल, दोष रहित, फॉल्टलेस जिसे कहते हैं ना। फॉल्टलेस दिया भी है इन्होंने ऑप्शन नंबर फोर्थ में, ठीक है। फॉल्टलेस का राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। हार्मलेस, ठीक है, जो जिससे कोई हमें नुकसान ना हो, हार्मलेस जो हानिकारक ना हो, ठीक है, बट जो गलती ना करे वो फॉल्टलेस होगा, इम्पैकेबल। इनऑफेंसिव मतलब सुरक्षित आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट आपको पता है, फोर्थ इसका राइट आंसर है। 657 आर्डुअस मतलब क्या होता है? आर्डुअस मतलब होता है कठोर या फिर कठिन, कठिन या फिर कहीं पे कठोर भी देगा, आर्डुअस हार्ड या फिर कठोर, ठीक है। तो फर्वेंट मतलब होता है उत्साही। अब यहाँ पे देखो आर्डुअस का क्या क्या यहाँ पे मीनिंग दिया है, बाकी फर्वेंट तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर वन, इसका मतलब होता है उत्साही। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि स्ट्रांग भी दिया है, क्योंकि आर्डुअस मतलब होता है कठोर भी होता है और कठिन भी होता है, ठीक है। स्ट्रांग, सॉरी, स्ट्रांग तो मजबूत होगा, ये नहीं होगा। एंथुसिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही जिसे कहते हैं, खुश जिसे कहते हैं। और स्ट्रेनियस ऑप्शन नंबर फोर सही है। स्ट्रेनियस मतलब होता है हार्ड और कठोर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा 657 का, ठीक है। 657 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 659 आज का क्या कहता है। 659 होता है मास्टिकेट। मास्टिकेट मतलब क्या होता है? चबाना, ठीक है। मास्टिकेट मतलब चबाना, ठीक है। चबाना, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन है च्यू च्यू मतलब भी चबाना होता है, ऑप्शन नंबर वन तो इसका हो जाएगा क्या? सिनोनिम्स, ठीक है, चबाना। चोक मतलब होता है गला घुटना, स्वेलो मतलब होता है निगल जाना, और बाइट मतलब काटना, तो ऑप्शन नंबर वन सही है, च्यू। 660 का देखें, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब होता है जो निष्परिणाम, ठीक है, सॉरी निष्सफल, निष्फल होना ना, ठीक है, असफल होना, ठीक है, असफल यहाँ पे अच्छा वर्ड है, एबॉर्टिव का असफल। प्लेंटीफुल होता है प्रचुर, लॉफुल होता है कानून के अकॉर्डिंग, फ्रूट अनसक्सेसफुल यानी असफल होना, और फ्रूटफुल मतलब सक्सेसफुल होना। तो यह एबॉर्टिव मतलब होता है निष्फल यानी असफल होना, ऑप्शन नंबर ठीक है इसका सिनोनिम्स। ओके, 661 की बात करें, क्या बताया? साइकोफेंट। साइकोफेंट होता है चापलूस जो होता है, ठीक है, साइकोफेंट मतलब होता है चापलूस। अच्छा, शाइकी, शाइकी पता है माइंड वाला, साइको जो है उसी से साइको वर्ड बना है। फ्लैटर मतलब होता है चापलूस, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। फ्लैटरी करना यानी चापलूसी करना, ये इसका सिनो हो जाएगा। स्लेव मतलब आपको पता ही गुलाम, क्रिटिक आपको पता ही है, एकदम गंभीर जिसे कहते हैं। 662 ऑमिनस क्या होता है? ठीक है, ऑमिनस होता है अशुभ, ठीक है, ऑमिनस होता है अशुभ। ऑफिशियस मतलब ऑफिशियस आप शुभ भी कह सकते हो, ऑफिशियस आपको पता ही है। प्लेजेंट शांत पता है। कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक हो गया। और थ्रेटिंग मतलब होता है डराने वाला। अब देखते हैं इसमें जो आपका सिनो होगा, इन चारों में से कौन सा सिनो होगा, तो इसका होता है अशुभ। अशुभ मतलब एक टाइप से होता है जो चीज़ हमें इन चारों, जैसे प्लीजेंट शांत होता है, सुविधाजनक हो गया, ऑफिशियल, तीनों पॉजिटिव वर्ड है। एक ही वर्ड हमारे पास बताया थ्रेटिंग, इसका मतलब भी सेम लगभग यही होगा, ठीक है। थ्रेटिंग डरा हुआ, या फिर एक टाइप से जो अच्छा ना हुआ उसके साथ अशुभ हुआ वो, तो उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा ना यानी बुरा, कुछ गलत हुआ तो इस चीज़ से आप कह सकते हो ऑमिनस। ऑमिनस का एग्जैक्ट मीनिंग अशुभ वैसे देगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डरा हुआ है ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट हो जाएगा ऑमिनस। बाकी तीन तो वैसे भी इसके सिनों में नहीं आ रहे। जुबिलेंट क्या होता है? जुबिलेंट मतलब होता है जो खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुशी जिसे कहते हैं ना, जुबिलेंट यानी खुशी। तो यहाँ पे देखते हैं खुशी के चार, कौन सा सिनो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, जुबिलेंट का। ओके, जुबिलेंट देखो, सोम्बर, सोम्बर मतलब होता है साल एकदम सोम्बर मतलब एकदम शांत वाला, शालीन। सोम्बर मतलब सर उदास टाइप का आप कह सकते हो, ठीक है। सोम्बर को कहीं ना कहीं उदास टाइप का आप कह सकते हो, उदासी, ठीक है, डिजेक्टेड निराशा। और जोकुलर मतलब होता है विचित्र, ठीक है। और रिजॉइस मतलब होता है खुशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर सही है उसका, जुबिलेंट का रिजॉइसिंग, खुशी, ठीक है। बाकी इस चीज़ को देख लेना एक बार, ठीक है, सोम्बर वाला। बाकी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट हो जाएगा। जुबिलेंट का याद रखना, खुशी होता है, रिजॉइस मतलब भी खुश होता है। अच्छा, ऑब्जिक्वस मतलब क्या होता है? ऑब्जिक्वस बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे आता है, ऑब्जिक्वस। नंबर वन डेफिएंट, या फिर डिसऑनेस्ट, या फिर सर्वाइल, या फिर ऑनेस्ट। 664 वाले पे हम पहुंच चुके हैं, और इसका हो जाएगा सर्वाइल करना, ठीक है। ऑब्जिक्वस का यहाँ पे मीनिंग आपको बताना है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बट मैंने आंसर आपको बता दिया सर्वाइल। अब आपको बताना है कि हिंदी में इसे क्या देंगे, क्योंकि इसके काफ़ी मीनिंग यहाँ पे देता है, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिफ्रस का। और ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाए तो 664 आपको बताना है कमेंट में। इससे पता चलेगा कि कितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सीरियस होके, और कितने लोग अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है बोलता हूँ मैं करने के लिए
लिए या बताने के लिए उसका आंसर आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और पूरा देखते हैं। तो ये चीज़ एक सही है कि इससे एक वर्ड आपका सर्च होगा और एक वर्ड कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये वर्ड आपका आ जाए। ठीक है, ऑप्शनल प्लस का आपको बताना है कि मीनिंग क्या है। बाकी डेफिनेट होता है किसी को मना इनकार करना, डिसऑनेस्ट आपको पता है, ऑनेस्ट पता है। ठीक है, बाकी ऑप्शनल का आंसर मैंने बता दिया, सर्वाइल होगा, और ये बताना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। 665 की बात करते हैं, क्या होता है नेगोटिएट, मतलब क्या होता है नेगोटिएशन। नेगोटिएशन होता है मोल भाव करना, मोल भाव। तो इन बिटवीन यानी बीच में नहीं, केयरलेस यानी लापरवाह, सिलेक्टनेस आलसी हो गया, बार्गेनिंग होता है मोल भाव करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है नेगोटिएट का। ठीक है, इनवाइग्रेट मतलब क्या होता है, इनवाइग्रेट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी ऊर्जा से बना हुआ, भरा हुआ, यानी उत्सुक जिसे कहते हैं, जोशीला उत्सुक जिसे कहते हैं, ऊर्जा से भरा हुआ, इनवाइग्रेट। ठीक है, वाइब्रेटिंग थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है, रिफ्रेशिंग क्या हुआ है, रिफ्रेश यानी एकदम ऊर्जा से भरा हुआ, रिफ्रेश। ठीक है, ऊर्जा से भरा हुआ, जोशीला जिसे कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सिनो हो जाएगा। एक्सेलरेट बढ़ा चढ़ाएगा, एक्सेलरेट नहीं, गति के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सिनो हो जाएगा, इनवाइग्रेटिंग। अच्छा, नेफ्रेस मतलब क्या होता है, नेफ्रेस ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेफ्रेस का मतलब क्या होगा, ठीक है, नेफ्रेस वाला ऑप्शन नंबर 1। 1 की बात करें तो 1 होगा, एक्साइटेड होगा, विक्ट होगा, राइगोरस हो गया, या फिर बिनाइग्न होता है। नेफ्रेस मतलब होता है शैतान, या फिर आप कह सकते हो निगेटिव सेंस में इस चीज़ को लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट है कोई। ठीक है, उत्सुक है। विक्ट मतलब क्या होता है, विष्टु मतलब होता है दुष्ट या फिर शैतान आप कहते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला हो जाएगा इसका क्या, हाँ थर्ड वाला है राइगोरस। राइगोरस मतलब होता है एकदम कठोर जिसे कहते हैं राइगोरस। ठीक है, कठिन या कठोर। और बिनाइग होता है अच्छे के लिए। तो नेफेरियस मतलब क्या होता है, कुटिल, बेईमान या फिर दुष्ट टाइप का। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, विक्ट, यानी ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 668 क्या कहता है। इंडोलेंट मतलब क्या होता है, इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब होता है आलसी। ठीक है, इंडोलेंट मतलब होता है आलसी, और आलसी का दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 लेजी सही है। बाकी एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा मूल्यवान जिसे कहता है एक्सपेंसिव, या विस्तार भी कहते हैं एक्सपेंस। ठीक है, और एक्सपेंसिव हो गया, और मूल्यवान, हैप्पी खुश हो गया, एक्टिव पता है। ठीक है, तो इंडोलेंट होता है आलसी, लेजी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनो हो जाएगा। बाकी इजी थे वैसे वर्ड। रिप्रूफ मतलब क्या होता है, रिप्रूफ मतलब होता है चेतावनी देना या फिर वार्निंग आप कहोगे, ऑप्शन नंबर 1 का सिनो। रिडिकुल मतलब हंसी मजाक वाला। रिब्यूक मतलब होता है डांटना फटकारना। थ्रीट मतलब होता है डराना धमकाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिप्रूफ, रिप्रूफ का वार्निंग चेतावनी। क्वेश्चन नंबर आज का बात करते हैं हम, कौन सा था, 670। ठीक है, 670 क्या कहता है, स्पीड को ज़रूर बताना कमेंट में कि स्पीड हमारा सेम सही है या फिर ज़्यादा हो रही, कम हो रही। अगर सही है स्पीड तो कमेंट में यस ज़रूर करना, तभी हम पार्ट 2 में सेम स्पीड के साथ, इसी स्पीड के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एग्जाम कम है और टारगेट हमारा रहेगा कम टाइम में ज़्यादा करने का। प्रॉफिलिगेट मतलब क्या होता है, प्रॉफिलिगेट मतलब होता है जो खर्चीला होता है, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसे कहते हैं प्रॉफिलिगेट। अब देखें इसका मीनिंग कौन सा है, टॉकटेटिव बहुत ज़्यादा बोलने वाला, इंटेलिजेंट समझदार, अनकन्वेंशियल मतलब जो ना मानने वाला। ठीक है, अपरंपरावादी जिसे कहते हैं, और वेस्टफुल यानी खर्चीला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बाकी कोई भी मीनिंग में डाउट होता है तो उस चीज़ को देख लेना। ठीक है, बाकी प्रॉफिलिगेट मतलब होता है खर्चीला, और वेस्टफुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। 671 हुडविंग क्या होता है, हुडविंग मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। तो डिसीव लिखा भी है ऑप्शन नंबर 1 में, सिनोनिम्स इसका राइट, डिसीव धोखा देना। निगेट मतलब नकारना, कवर करना, अपसेट, बाकी पता ही है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 डिस, हुडविंग मतलब धोखा देना, डिसीव, और सही है इसका। 672 क्या कहता है, रेशनल मतलब क्या होता है, रेशनल मतलब होता है तर्क के आधार पर जो हम कहते हैं, या फिर आप कहो तार्किक। तार्किक मतलब तर्क के आधार। टाइडी मतलब साफ सुथरा, लाउडेबल प्रशंसा, एग्रीबेबल सहमत। तो लॉजिकल सही है इसका, तर्क तार्किक जैसे कहते हैं ना, रीजनल का लॉजिकल। 673 इमेंसिपेट क्या होता है, इमेंसिपेट मतलब होता है मुफ्त होना, मुक्त होना, यानी फ्री हो जाना, एकदम स्वतंत्र होना जिसे कहते हैं ना, इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है स्वतंत्र। लिफ्ट चढ़ना हो गया, राइज उठना हो गया, रेज होता है बढ़ाना, ठीक है, या उठाना, और लाइब्रेट मतलब होता है एकदम स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सिनोनिम्स। इनोसियस मतलब क्या होता है, इनोसियस मतलब होता है जो, हाँ ठीक है, इनोसियस मतलब होता है जो हानि रहित हो, जहाँ पे कोई हमें हानि ना हो, जिससे एकदम उसे कहते हैं इनोसियस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, इनोसेंट आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा कौन सा, इनोवेटिव आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा कौन सा आएगा, इनऑफेंसिव आएगा, या फिर 4th आएगा इनर मोस्ट।
ठीक है, तो मैंने बता दिया 674 इनोशस मतलब होता है हानि रहित, जिससे हमें कोई हानि ना हो, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंट बिल्कुल सही हो जाएगा 74 का। या इनोसेंट से भी अच्छा एक वर्ड है इनोसेंट, तो इनोसेंट को अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच तो करता है। इनोसेंट मतलब होता है एकदम भोला वाला सीधा, तो ये कहीं ना कहीं हानि रहित है। नुकसान के सेंस में देखें तो इनऑफेंसिव सही है, जिसका मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, थर्ड वाले को एकदम एक्यूरेट, थर्ड वाले को मोस्ट सुटेबल है, तो थर्ड वाला सही है इसका। इनोशुअस का हानि रहित है, हानि रहित मतलब सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, तो इनऑफेंसिव सही है। बाकी इनोसेंट होता मौसम मौसम और मासूम जिसे कहते हैं, मासूम भोला, तो उससे भी कोई खतरा नहीं होता, बट वो उस सेंस में नहीं ले सकते हम। ठीक है, क्रेडुलस मतलब क्या होता है? क्रेडुलस मतलब जो एकदम सिली, जिसे कहते हैं ना, क्रेडुलस मतलब जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर ले, उसे कहते हैं क्रेडुलस। या जिसे आसानी से हम, जिसे कोई चीज़ जिसे आसानी से विश्वास दिला सकें, या जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उसे भी हम क्रेडुलस कहते हैं। ठीक है, तो फ़नी नहीं होगा, सिली नहीं होगा, इनोसेंट नहीं होगा। इनोसेंट तो फिर से देखिए, इनोसेंट या फिर गिलेबल। गिलेबल मतलब होता है जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये चीट वाले में ज़्यादा वर्ड यूज होता है, चीट यानी धोखे के सेंस में। ठीक है, तो जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, गुलेबल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, क्रेडुलस का। ठीक है, बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 676 क्या कहता है आज का 676। कॉन्स्टर्नेशंस क्या होता है? कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है एकदम आतंक, आतंक बोलो या फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है, घबराया हुआ कह सकते हो कॉन्स्टर्नेशंस का। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाला देखें डिसमे, डिसमे मतलब निराश, उदास, तो कॉन्स्टर्नेशंस का सेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इसका। डिसमे हो सकता है कॉन्स्टर्नेशन का, इसका मतलब घबराहट यानी डरा हुआ, एकदम सहमा हुआ, और उदास भी आप कह सकते हो। एंजाइटी मतलब चिंता हो गया, इग्नोरेंट करना, इग्नोर करना, हेट्रेट गिरना हो गया। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही बैठ रहा है, कॉन्स्टर्नेशन का क्या डिसमे यानी निराश या उदास। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 677 क्या कहता है? गैरुलस, गैरुलस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अब देखते हैं, जेनरस होता है उदार, रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, वॉल्यूबल यानी वॉल्यूम। ठीक है, और टेसिटेंट होता है शांत। ठीक है, अब टेसिटेंट होता है शांत, रेटिसेंट भी शांत होता है, जेनरस उदार होता है, वॉल्यूबल यानी बहुत वॉल्यूम जिसमें होता है। ठीक है, जिसमें आवाज़ हो, जिसमें शोर हो, तो उसे वॉल्यूबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, शोर शराबा भी आप कह सकते हो, वॉल्यूबल। अगला आता है हमारा स्पाइन। स्पाइन मतलब क्या होता है? स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। अब सपल मतलब क्या होता है? सपल मतलब होता है कोमल, कोमल जिसे कहते हैं एकदम कोमल। रोटुंड मतलब होता है गोलाकार, गोलाकार। और ग्रीम मतलब होता है एक गंदगी, जो बॉडी पर जो गंदगी होती है, जैसे ग्रीम। और वर्टिब्रेट मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन नंबर 2 सही है स्पाइन का, वर्टिब्रेट। पर्ज मतलब क्या होता है? पर्ज मतलब होता है क्या करना? शुद्ध करना। ठीक है, पर्ज मतलब भी आप कह सकते हो कि पर्ज मतलब शुद्ध करना किसी चीज़ को। और अब देखते हैं, इवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना। ठीक है, और फर्स्ट वाला प्रेशराइज मतलब पता ही है आपको, प्रेशर दबाव देना। फ्लोट मतलब नाव हो गया। और थ्रस्ट मतलब होता है धमाका। अब देखिए 679 में कौन सा वाला आपका सूटेबल आएगा? पर्ज मतलब होता है शुद्ध करना, कोई चीज़ मतलब भरी हुई है कहीं, शुद्ध करना है, साफ़ सफाई करना भी आप कह सकते हो। मतलब गंदगी है, वहाँ से उन्हें सब कुछ साफ़ कर दिया, हटा दिया, तो इस सेंस में आप कह सकते हो उसे। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो इवैक्यूएट सही है, खाली करना। वहाँ बहुत कुछ था, तो आप क्या कर दिया, वहाँ पे शुद्ध कर दिया यानी खाली कर दिया। ठीक है, अब वहाँ पे साफ़ कर दिया आप कह सकते हो। प्रेशराइज दबाव तो कोई नहीं दे रहा, फ्लोट नाव नहीं आ रहा, थ्रस्ट धमाका नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही कहीं ना कहीं इसका थोड़ा आप कह सकते हो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा, बट सिनों में अगर इन चारों में से हमें कोई चीज़ चुनना होगा, किसी को सिलेक्ट करना होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को ही हम करेंगे। ठीक है, खाली करना। बट पर्ज का मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग आप सर्च करोगे तो शुद्ध करना भी इसका मीनिंग होगा। ठीक है, या साफ सफाई करना भी सही है, और खाली करना भी इसका सही होगा। 680 की बात करें क्या होगा? शीत मतलब क्या होता है? शीत मतलब होता है खोल या फिर म्यान। म्यान बोलते हैं जहाँ पे हम तलवार को रखते हैं खोल में, उसे कहते हैं शीत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खोल हो गया, म्यान हो गया, तलवार हो गया, तो उसे भी कहते हैं। जैसे वीपन, वीपन हो गया हथियार, लेकिन हथियार रखने की जगह वो बोल रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं शीत। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। हाइड मतलब होता है छिपाना। इनकरेज मतलब होता है किसी को उत्साहित करना, इनकरेज करना, तो वो चीज़ नहीं है। कोट होता है कोट, कोट भी आप
कह सकते हो। कोट में भी सेम वही होगा, कोट में भी किसी चीज़ को हम रखते हैं तो उस चीज़ में भी आप खोल टाइप का, तो उसे भी हम इसी सेंस में लेते हैं। तो शीत का ऑप्शन नंबर 4 आप लगा सकते हो। बाकी कैसे आप एक बार इसका मीनिंग सर्च कर लेना, ठीक है, कोट का। बाकी यही है, शीत का मतलब होता है खोल या फिर म्यान कहते हैं, जहाँ पे हम तलवारें रखते हैं, कोई चीज़ वेपन सपन रखते हैं। तो कोट भी सही है, कोट में भी कोई चीज़ हम रखते हैं तो उसके लिए भी वो कोई एक टाइप से वो भी खोल का काम करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 आप कह सकते हो कि सिनोनिम्स ये दिया हुआ है, ठीक है, 680 का, ठीक है। तो 680 का ऑप्शन नंबर 4 लगा लेना। बाकी देखते हैं क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एक बार सर्च कर लेना आप भी, ठीक है। जैनब मतलब क्या होता है? जैनब मतलब होता है किस शैली का है, या जन्म से, या आप कह सकते हो ना एक किस कैटेगरी का है। कैटेगरी सिंपल सा वर्ड है जैनर के लिए, जैनी के लिए कैटेगरी। ऑप्शन नंबर 12 भी दिया है इन्होंने, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जैनी मतलब, ठीक है। या शैली करके अगर आप देखोगे किस शैली का है या किस कैटेगरी का है, सेम सा। सेलिब्रिटी पता है, कॉमन नेम पता है, प्लीजेंट पता है, शांत। तो ऑप्शन नंबर 12 ठीक है इसका, जैनी का। 682 देखते हैं, मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है एकदम, क्या बोलते हैं, कुटिल। जैसे होता है विनर, विनर का एकदम बिल्कुल ऑपोजिट होता है मॉडर्न, ठीक है। विनर का एकदम ऑपोजिट ही हमारा मॉडर्न होता है। एकदम तीखा हो गया, जैसे तीखा हो गया, कटु हो गया, या फिर कहते हो चुभने वाला, कहीं कहीं पे इसका मीनिंग देगा चुभने वाला, तो ये भी इसका मीनिंग होगा मॉडर्न का। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव, जैसे मॉडेस्ट होता है नम, उसका अपोजिट आप कह सकते हो कि मॉडर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम एकदम कटु, ठीक है, तीखा, तीखा लेकिन कटु कैसे? व्यवहार में कटु। स्टूपिड नहीं आएगा, पेंसिव उदास हो गया, सेंसलेस नहीं आएगा, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक हो गया, क्या हो गया, सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक। अब यहाँ पे देखो चारों में से कौन सा आएगा? चारों में से मॉडर्न का अगर हम मीनिंग देखें तो कौन सा आ जाएगा? सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक, जो कुछ ना कुछ टिप्पणी करता रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। कटु यानी कोई ना कोई टिप्पणी करता रहना, तो उसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आ जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है। मॉडर्न मतलब कटु, तीखा, कटु बोलने वाला, ठीक है। सार्कास्टिक भी वही है, टिप्पणी करना, व्यंग्य करना, या किसी को कोई चीज़ सुनाना। प्रैग्मेटिक पे जाता है व्यवहारिक, व्यवहारिक है ऑप्शन नंबर 1। थ्योरेटिकल आएगा, रियलिस्टिक आएगा, परफेक्ट आएगा, या फिर सिंपल आएगा। क्या आएगा इसका? प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक, जो व्यवहार में लाते हैं, जो मतलब सही चीज़ है। रियलिस्टिक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। थ्योरेटिकल यानी प्रयोगात्मक वाला, थ्योरी का, थ्योरी बेस। और सिंपल परफेक्ट वो चीज़ हो गया। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रियलिस्टिक, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 683 हो गया। अब 684 क्या कहता है, ठीक है। 684 अपोजिट क्या होता है? अपोजिट मतलब होता है उचित। अपोजिट एक होता है अपोजिट जो होता है अनुकूल, और अपोजिट मतलब उचित, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट मतलब होता है उचित, जो चीज़ सही है। काइंड होता है एकदम प्रकार या दयालु। फेवरेबल जो हमारे फेवर में, एलोकेंट बोलने में क्वेश्चन। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, सिनोनिम्स। 685 देखो क्या होता है? रिकलेक्ट मतलब एक जगह इकट्ठा करना। रिटर्न वापस होगा, यूनाइट नहीं होगा। रिजेंबल मतलब सेम होना। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ग्रेव मतलब क्या था? गंभीर, गंभीर या उदास जिसे कहते हैं ग्रेव, ठीक है। डैड हो गया, स्टिल हो गया, सैड हो गया, या फिर सीरियस हो गया। एकदम गंभीर, उदास, जो एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसे कहेंगे ग्रेव, ठीक है। गंभीर यानी सीरियस है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन 687 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर एडवांस, एडवांस मतलब जो पहले ही, एडवांस मतलब एकदम प्रोग्रेस जिसे कहते हैं ना, एकदम आगे। तो बैंड आएगा, गिव आएगा, चेंज आएगा, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एडवांस यानी बहुत आगे है, तो मूव फॉरवर्ड के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 1 था, जहाँ पे हमने 87 क्वेश्चंस के, और टाइम हमारा सिर्फ 40 मिनट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट आपका रहता है तो नेक्स्ट टाइम में स्पीड सही लगती है तो उसी कमेंट में यस ज़रूर बोलना। और जो क्वेश्चन मैंने मीनिंग, एक मैंने यहाँ पे बोला था कि जिसका मीनिंग आपको सर्च करके बताना है कमेंट में, और साथ में एक और कमेंट करना है कि स्पीड सही है, तो यस ज़रूर करना। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, और कंटिन्यू अपना सपोर्ट देते रहो। मिलते हैं क्लास नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 500 से लेकर 600 तक के, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे 500 से 600 क्वेश्चंस, और ऐसी हमारी 3 या 4 वीडियो में आपका सिनोनिम्स वाला जो सीरीज है, या सिनोनिम्स वाला जो पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा। मिलते हैं क्वेश्चन। बाकी सपोर्ट करते रहो इसी तरह, सफेद साथ देते रहो, हर वीडियो को देखो और कमेंट करते रहो। बाकी जो भी डाउट होता है उसको पूछो। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, अपन से कोई भी नहीं है, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।